वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग होती क्या है और कहाँ यूज़ होती है और किस तरह यूज़ होती है, तो आज हम ये सब कुछ पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं कि एक्सेप्शन हैंडलिंग्स मीन डीलिंग्स विद एरर इन योर प्रोग्राम विदाउट क्रैशिंग इट। एक्सेप्शन हैंडलिंग जो होती है वो हमारे पास क्या काम करती है, वो हमारे पास हमारे प्रोग्राम को क्रैश होने से रोकती है। ठीक है, क्या काम करती है? हमारे प्रोग्राम को क्रैश होने से रोकती है। एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज़ एरर को हैंडल करने के लिए किया जाता है ताकि प्रोग्राम क्रैश ना हो। ठीक है, आप ऐसे समझें कि यूज़र को एक मैसेज मिल जाता है कि प्रोग्राम में ये मसला है। इस चीज़ को जो है एक्सेप्शन हैंडलिंग हैंडल करती है। सिंपल डेफिनेशन में मैं आपको बताऊंगी कि एक्सेप्शन हैंडलिंग का मतलब होता है प्रोग्राम में अगर कोई गलती हो जाए, यानी कोई भी गलती हो जाए या कोई भी एरर आ जाए तो उसको पकड़कर कैच कर ले। ठीक है, उसको पकड़कर कैच कर ले और उस पर अपना कंट्रोल रखे। ठीक है, एक छोटी सी एग्जांपल को लेकर चलेंगे आपको। मैं यहाँ पर मैंने एक फ़ाइल खोली, ओपन कर ली। ठीक है, और मैंने यहाँ पे एक फ़ाइल बनाई हुई है exception.py के नाम से। ठीक है, मैंने कहा a इक्वल है 10 के। ठीक है, देन मैंने कहा b इक्वल है 0 के। देन मैंने इसको कहा भाई प्रिंट कर दो। क्या प्रिंट कर दो? a को डिवाइड कर दो b से। ठीक है, ये मैंने इसको बोल दिया। अब क्या होता है देखते हैं क्या आउटपुट आता है हमारे पास। तो बेसिकली मेरे पास क्या आउटपुट आया, इसने मुझे एक एरर दे दिया। ठीक है, एरर क्या है मेरे पास? ज़ीरो डिवीज़न एरर। ठीक है, इसने मुझे क्या करा? एरर दे दिया। अब इसी एरर को रोकने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं एक्सेप्शन का। ठीक है, इन केस अभी इससे मुझे इसका बता दिया कि ये ज़ीरो डिवीज़न एरर। अगर इसी तरह मैं अपने प्रोग्राम में कर लेती और फिर मेरा प्रोग्राम क्रैश हो जाता और वो मुझे इस तरह का एरर दे देता। ठीक है, बट हमारे पास प्रोग्रामिंग में कुछ तरीके होते हैं बहुत सारी चीज़ों को हैंडल करने के लिए, अपने एरर्स को सॉल्व करने के लिए। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह हम अपने एरर्स को रोक सकते हैं और एक मैसेज की तरह प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने एक ट्राई का कीवर्ड लगाया, यानी ब्लॉक लगाया। ठीक है, उसमें मैंने बोल दिया a इक्वल है b के और b के बोली हूँ मैं 10 और b इक्वल है मेरे पास 0। वही वाली बात कर रही हूँ मैं। ठीक है ना, कोई इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। और मैंने बोल दिया प्रिंट कर दो। क्या प्रिंट कर दो? a को b से। ठीक है, a को डिवाइड कर दो b से। उसके बाद मैं एक एक्सेप्ट लगाऊंगी, तो देखिएगा क्या होता है। एक्सेप्ट लगाया और मैंने उसको एक मैसेज थ्रो कर दूंगी प्रिंट के ज़रिए कि भाई यहाँ पे कर दो थ्रो कर दो थ्रो द एरर। ठीक है, मैंने कह दिया थ्रो द एरर, यानी मुझे एरर बता देना अगर कोई एरर आए तो। अब मैं इसको आउटपुट प्रिंट कर देखती हूँ ये मुझे क्या एरर देता है। तो देखो इसने क्या करा, इसने मुझे पहले बोला था, जो मैंने सॉल्व किया था उसमें मुझे इसने बोला था ज़ीरो डिवीज़न का एरर। अब एक्सेप्ट में मैंने जो भी अपना मैसेज प्रिंट करवाया, इसने मुझे वही आउटपुट ला कर दे दिया। क्यों ला कर दे दिया? क्योंकि मेरे ट्राई में एरर था। यही चीज़ मैं 2 करती हूँ। ठीक है, अब आप देखिएगा क्या होता है। मैंने यहाँ पर 2 बोला और बोला कि मुझे भाई अब कर दिखाओ, तो ये क्या करेगा? इसने मुझे आंसर ला दिया। तो क्या मतलब मेरा ट्राई चल गया? हाँ, तो मेरा ट्राई जो है वो चल गया। इसी तरह हमारे पास एक आ जाती है एल्स की कंडीशन। ठीक है, एल्स में क्या होता है भाई? एल्स हमारे पास जब चलता है जब हमारे पास ट्राई ब्लॉक ट्रू होता है, यानी वो बिल्कुल सही होता है और वो चल सकता है। ठीक है, तो हम एल्स भी चला कर देख लेते हैं कि भाई हमारे पास एल्स क्या काम करता है। अच्छा, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कंप्लीट द डिवीज़न। ठीक है, मैंने डेट सेट उसको बोल दिया कंप्लीट द डिवीज़न। अब क्या करेगा मेरा ये
देखिए मेरा आउटपुट आ गया 5.0, यानी मेरा डिवाइड भी हो गया, मेरा ट्राई ट्रू था तो वो चल गया, और उसने मुझे एल्स भी ला कर दे दिया। क्यों ला कर दे दिया? मैंने आपसे क्या बात कही कि जब भी मेरे पास ट्राई चलेगा, मेरे पास ट्राई ट्रू होगा तो वो मुझे एल्स की कंडीशन देगा। बट इन केस अगर मेरे पास ट्राई जो है उसमें कोई एरर आ जाता है तो वो फिर क्या करता है, अब देखते हैं। अब देखें क्या हुआ। अगर मेरे पास ट्राई नहीं चला और ट्राई में कोई एरर आ गया तो उसने मुझे एल्स प्रिंट कर नहीं दिया, यानी एल्स की कंडीशन उसने मुझे नहीं दी, जस्ट उसने मुझे एक्सेप्ट दे दिया, जो कि हमारा एक्सेप्ट हमें बताता है कि आपके पास ये एरर आया है। ठीक है, मैं यहाँ पर एक लिख देती हूँ 0 डिवीज़न एरर, ताकि हमें पता चले कि भाई किस चीज़ का एरर है। 0 डिवीज़न एरर, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक और मेथड आ जाता है, मैं आपको सारे कर बता देती हूँ ताकि आप लोगों को पता है। फाइनली हमारे पास क्या काम करता है, तो भाई मैं एक सिंपल बात मैं आपको बता देती हूँ। फाइनली हमारे पास ये काम करता है, फाइनली हमारे पास हमेशा चलता है। अगर हमारा प्रोग्राम ट्रू हो या फॉल्स हो, फाइनली चलेगा। सही चल रहा हो, कोई एरर हो तब भी चलेगा, कोई एरर ना हो तब भी चलेगा। तो ये भी आप लोगों को कर दिखा देती हूँ भाई कि ठीक है। अभी तो मैं आपको पता है ना, मैंने 0 से कर रही हूँ तो मतलब कि एरर आएगा ही आएगा। तो देखते हैं फाइनली हमारे पास चलता है या नहीं। तो देखिए हमारे पास चल गया फाइनल। और अगर आप लोग इन केस बोलते हो कि आप ट्रू कर दिखाएं कि ट्राई चल रहा है फिर भी ये चल रहा है, तो वो भी देख लेते हैं। हाँ, तो ये फिर भी चलेगा। तो हमें क्या पता चली कि हमारे पास ट्राई ब्लॉक में हमारे पास जब भी एरर आएगा तो हमारे पास एक्सेप्ट चलेगा, और जब हमारे पास ट्राई ब्लॉक ट्रू होगा यानी बिल्कुल सही होगा तो हमारे पास क्या चलेगा, एल्स। और इन केस कंडीशन 2 कंडीशन इन 1 मेथड के फाइनली में हमारे पास क्या होगा कि फाइनली हमारे पास हमेशा चलेगा, हमेशा ही चलेगा। ट्रू हो कंडीशन या फॉल्स हो, फाइनली हमारे अच्छा, यहाँ तक तो कर ली हमने ट्राई, एक्सेप्ट, एल्स और फाइनली की बात। अब हम करते हैं एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं एटीएम मशीन के थ्रू, ठीक है। अच्छा भाई, तो बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं। मैंने बोला ट्राई, और मैंने बोला कि मेरे पास बैलेंस है, बैलेंस मेरे पास कितना है, मैंने बोल दिया 5000, ठीक है। और मैंने बोला विथड्रॉ, ठीक है। और इंटीजर बोला, एक इंटीजर दे दूँगी और बोलूँगी इंटर द विथड्रॉ अमाउंट, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर एक इफ़ एल्स की कंडीशन लगाती हूँ, ठीक है। मैंने बोला इफ़ विथड्रॉ हो, ठीक है, लेस देन बैलेंस से, तो क्या करना, ठीक है, क्या करना, यहाँ पे मैं कंडीशन लगा रही हूँ तो कॉलम लगाऊंगी, रेज वैल्यू एरर, ठीक है, रेज कर देना वैल्यू एरर, ओके, रेज कर देना वैल्यू एरर और बोल देना इनसफिशिएंट। मैं पहले आपको ये पूरा बनाकर दिखा देती हूँ, देन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। प्रिंट ही कर देना।
अच्छा तो भाई यहाँ पर मैंने अपना एक छोटा सा प्रोग्राम बना लिया एटीएम मशीन का। अब मैं आपको इसको अच्छे तरीके से गाइड करती हूँ। सबसे पहले मैंने बोला ट्राई में कि भाई मेरे पास बैलेंस है 5000, ठीक है। अब मेरा जो यूज़र आएगा वो 5000 के अंदर अंदर जितनी अमाउंट निकाल सकता है निकाल ले, ठीक है। अगर वो इससे ज़्यादा अमाउंट निकालने लगे तो उसको एक रेज़ एरर दे देना। क्या दे देना? एक वैल्यू एरर दे देना, इनसफिशिएंट बैलेंस, यानी मेरे पास बैलेंस पैसे ख़त्म हो गए। या तो फिर अगर इन केस ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो फिर और रेज़ एरर दे देना और एक क्या कर देना, विथड्रॉ सक्सेसफुल कर देना। अगर उससे कम पैसे निकाले, विथड्रॉ से 5000 अमाउंट है ना मेरे पास, अगर इससे कम पैसे निकाले तो आप उसको क्या कह देना, विथड्रॉ सक्सेसफुली। और अगर वो इससे ज़्यादा अमाउंट निकाले तो उसको क्या कह देना, एक्सेप्ट हैंडलिंग का एरर दे देना, यानी एरर ई दे देना। तो इन केस हम कंडीशन को फॉलो करते हुए देखते हैं कि क्या होता है। अच्छा 1 मिनट रुक जाएं, यहाँ पे कुछ मिस हुआ है तो वो मैं चेकआउट कर लेती हूँ। विथड्रॉ इक्वल वैसे तो ना इसको मैं अच्छा मैंने इनपुट नहीं बोला, सॉरी। अच्छा इसको मैंने ना इनपुट नहीं दिया, इनपुट। अच्छा इसको पहले मैं इनपुट दूँगी, इनपुट देन इसको मैं कंट्रोल Z पर इनपुट देने के बाद मुझे वही वाला सब करना पड़ेगा, इंटर विथड्रॉ अमाउंट। अच्छा ये नहीं आएगा, ये आएगा बस, ठीक है। अब आ जाएगा मेरे पास। देखिए यहाँ पर इसने मुझसे पूछा कि आपको कितनी अमाउंट निकलवानी है, तो मैं क्या बोलती हूँ, मैं बोल देती हूँ भाई मुझे 4000 निकलवाने। तो क्या करा इसने, मुझे दे दिया विथड्रॉ सक्सेसफुली, यानी हमारे अकाउंट में इतने पैसे हैं कि हम निकलवा सकते हैं 4000। बट मैं इसको दोबारा से लाकर दिखाऊंगी। अगर मैं इसको बोलूँगी 6000 निकाल दो तो ये मुझे एक एरर दे देगा कि इनसफिशिएंट बैलेंस, यानी आपके पास जो है वो इतनी अमाउंट नहीं है। तो ये होता है हमारे पास एक्सेप्ट हैंडलिंग का केस कि भाई अगर हमारे पास कोई एरर आने वाला होता है तो हम उसको पहले से ही निशानदही कर देते हैं कि भाई अगर इन केस मेरे अकाउंट में पैसे ख़त्म हो जाएंगे तो वो मुझे एक एरर दे देगा, ये नहीं कि मेरा प्रोग्राम ही क्रैश करवा देगा। इस वजह से हम यूज़ करते हैं एक्सेप्ट हैंडलिंग। आई होप आप अच्छा मैं आपको यहाँ पर ना कुछ मैंने डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों को बता दूँ कि भाई फाइनली की डेफिनेशंस आप देख लें सिंपल, और यहाँ पे भी थोड़ा समझा दूँ ताकि आपको और अच्छी तरीके से चीज़ें समझ आ जाए। फाइनली ब्लॉक हमेशा चलता है चाहे एरर आए या ना आए, ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ। ये ऐसे कोड के लिए यूज़ होता है जो हर हाल में रन होना चाहिए, जैसे फाइल क्लोज करना, कनेक्शन बंद करना, मैसेज दिखाना, etc। ओके अच्छा तो यहाँ पर देखें एक ट्राई लिखा हुआ है और उसमें एक हमें बोला हुआ है इनपुट पास किया हुआ है कि यूज़र इनपुट देगा, और बोला हुआ है जो भी यूज़र इनपुट देगा उसको डिवाइड कर दो 10 से। अब यूज़र होपली 2 दे सकता है, 4 दे सकता है, 6 दे सकता है, जिससे डिवाइड हो सके नंबर। अगर यूज़र ने 0 दे दिया तो क्या आ जाएगा, हमारे पास वही बात आ जाएगी कि समथिंग वेंट रॉन्ग, और हमारे पास फाइनली तो चलेगा कि थैंक यू फॉर यूजिंग दिस प्रोग्राम, कि आपने प्रोग्राम यूज़ किया, उसके लिए हमारे पास एक मैसेज दे देगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखिए क्या बोला हुआ है, अगर यूज़र 2 डेटा देता है आंसर मिलता है फिर थैंक यू प्रिंट होता है। अगर यूज़र 0 देता है या गलत इनपुट देता है एरर मैसेज आता है फिर भी थैंक यू। वही बात कह दी कि अगर सही देगा या गलत देगा तब भी ये क्या है, हमारा फाइनली ब्लॉक चलेगा। अच्छा जी अब यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि एल्स क्या होता है, ठीक है। तो भाई
एज ब्लॉक सिर्फ तब चलता है जब ट्राई ब्लॉक में कोई एरर नहीं आता। यानी ट्राई ब्लॉक बिल्कुल सही होगा तो क्या होगा, हमारा जो है वो एज चलेगा। अगर ट्राई ब्लॉक सक्सेसफुली रन हो जाए तो नो एरर, तब एज ब्लॉक चलेगा। अगर एरर आए तो एज ब्लॉक स्किप हो जाएगा। यानी क्या होगा कि हमने कर देख चुके हैं ये चीज़ कि हमारा क्या हुआ था, एज ब्लॉक हट गया था, स्किप हो गया था। सिंपल यहाँ पर भी इन्होंने एक अच्छी तरीके से दी हुई है कि वही हम कुछ भी यूज़र आकर अपना आउटपुट देगा, देन अगर वो 0 देता है तो वो ये वाला एरर दे देगा, अगर वो दूसरा एरर देता है वो जब भी दे देगा। लेकिन अगर हमारा उसने बिल्कुल ठीक दिया, 2 दिया, 4 दिया, 6, तो हमारा एज जो है वो हो जाएगा सक्सेसफुली, डिवीज़न सक्सेसफुली, रिज़ल्ट इज़ रिज़ल्ट। यहाँ पर भी वही बात आ रही है जो मैंने समझा चुकी हूँ। तो आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गई होंगी। कोई चीज़ मिस हो गई हो तो उसके लिए माज़रत। मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छी कोशिश करी कि आप लोगों को पूरा समझाया जाए। बाकी के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अभी के लिए चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में थंबनेल भेजना नहीं भूलिएगा।